पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत का एक कथित वीडियो सामने आया है। इसमें वो ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि प्रदेश में बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं कराया जा सकता। रावत कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि मैं सीएम रह चुका हूं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती कि जब हम यूपी से अलग हुए तो काम करवाने के लिए वहां पर 20% तक कमीशन देना पड़ता था। यूपी से अलग होने के बाद कमीशन को शून्य पर आ जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से यह आज भी जारी है और हमने 20% कमीशन के साथ शुरू किया है। रावत ने कहा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ बिना कमीशन दिए कोई कुछ नहीं करवा सकता। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी उत्तर प्रदेश में प्रचलित थी और दुर्भाग्य से ये अब भी उत्तराखंड में जारी है। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैं तो मुख्यमंत्री जी पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर जीरो पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संसाधन, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म हो गया है। तीरथ सिंह रावत द्वारा एक बयान में कहा गया कि उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद से प्रदेश में कमीशन खोरी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर सरकार पर कांग्रेस हमलावर होती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भी सरकार से कार्रवाई की मांग की। साथ ही साथ भाजपा पर तंज कसते हुए गरिमा दसौनी ने कहा कि जब सरकार भी बीजेपी की है और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं तो अब तक इस मामले पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई। आज बहुत जगह बताते हैं साहब, कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैं तो मुख्यमंत्री जी पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। दुर्भाग्य क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश में 0 से 20 तक परसेंटेज आता था, जल निगम है, जल संसाधन, सड़क है, फलाना है, अलाना, सुनते थे 2%, 3%, 20%। कहे भैया, हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था। हुआ क्या, 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए। ये दुर्भाग्य हुआ। आज पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर इन 22 सालों में उत्तराखंड में कमीशन खोरी बहुत बढ़ गई है, यानी कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। आम आदमी को छोटे से छोटा काम कराने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से मैं भी आपकी बात से सहमत हूं तीरथ सिंह रावत जी, लेकिन हिम्मत दिखाइए ना। 6 साल से प्रदेश में आपकी सरकार है और 6 साल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता। ऐसे में अपने शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व से आप कहने की हिम्मत दिखाइए कि भ्रष्टाचारियों की अच्छे से सेवा सत्कार किया जाए, उनके कान उमेठे जाएं, उनके सामने उदाहरण पेश किया जाए ताकि दूसरे की किसी की हिम्मत ना पड़े गरीब और आम जनता को परेशान करने की। अगर कमीशन खोरी बड़ी है तो आधे से ज्यादा यानी कि तीसरी सरकार आपके दल की चल रही है आज। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां पर बताया जा रहा है कि खटीमा तहसील क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांव जो कि शारदा सागर डैम के किनारे बसे हुए हैं, वो डैम में अत्यधिक जल भराव से पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। जल भराव से ग्रामीणों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है।
जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई सुध लेने नहीं आता। वहीं उन्होंने शासन प्रशासन से डैम का जलस्तर कम कराने और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले जाने की गुहार लगाई है। दिक्कत है, हमें घर से रोड पे आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। नाव नहीं रहती है तो हम घर में पड़े रहते हैं। स्कूल जाने के बच्चों के लिए भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं। घर में खाना पानी भरा हुआ है, खाना बनाने के लिए जगह नहीं है। हमारी फसल को नवंबर दिसंबर में जब धान की फसल पकती है उस समय इसमें उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा पानी भर के इसको डुबो दिया जाता है, इसलिए हम लोग भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं। मार्च अप्रैल में जब गन्ने का फसल बोया जाता है उस समय इसमें पानी भर के सड़ा दिया जाता है, इसलिए हम लोगों को अपना जीवन चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दिक्कत है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में हर्षिल वैली में मौसम ने करवट बदल ली है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है और वहीं तापमान में भी भारी गिरावट आ चुकी है। मौसम विभाग की माने तो कुछ ही समय में आसपास के गांव में भी बर्फबारी शुरू होने वाली है, जिससे कि काश्तकारों को और स्थानीय लोगों को बर्फबारी के कारण दिक्कतें हो सकती हैं। खटीमा से कांग्रेस के विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापरी आज चंपावत के लोहाघाट पहुंचे, जहां पर कापरी ने लोहाघाट में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश की एकता को एक सूत्र में पिरोना है। उन्होंने कहा कि माड़ा गांव उत्तराखंड का ऐतिहासिक गांव है और इसीलिए भगवान बद्री विशाल का नाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा माड़ा गांव से शुरू की गई। यात्रा का एक चरण पूरा हो चुका है और अब दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। गांव और बद्रीनाथ, उत्तराखंड का हर व्यक्ति जब पैदा होता है उसे अक्ल आती तो उसका मन है कि वो एक बार बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करे और जो है भारत के अंतिम गांव माणा जरूर जाए। हम पिछले कई सालों से माणा जा रहे हैं, तो ये कोई विशेष उपलब्धि नहीं है कि वहां प्रधानमंत्री जी आए इसलिए यात्रा शुरू करी। वो हमारे उत्तराखंड का और देश का अंतिम गांव है, तो ऐतिहासिक यात्राएं जो हैं ऐसी ही जगह से शुरू करी जाती है, इसलिए कांग्रेस ने वहां शुरू करी। भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद लेकर माड़ा गांव से यात्रा शुरू करी है। तो पहले चरण की यात्रा 8 तारीख को पूरी है, अगले चरणों में आगे यात्रा करेंगे। साथ ही 14 तारीख पंडित नेहरू जी के जन्म दिवस से इंदिरा जी के जन्म दिवस तक, पुण्यतिथि तक जो है भारत जोड़ो यात्रा का पखवाड़ा चलेगा और प्रत्येक दिन एक संकल्प के साथ यात्रा निकलेगी। 19 तारीख का दिन अंकिता भंडारी को समर्पित होगा कि उसको न्याय मिले, और ब्लॉक लेवल, जिले लेवल और प्रदेश में सब जगह ये यात्रा करी जाएगी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग वातावरण, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग खान पान, तब भी हिंदुस्तान एक है। सबके मन में हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधने का संकल्प था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तो यहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर लगातार देश में जो है भारतीय जनता पार्टी फूट डालने का काम कर रही है। इसलिए जो है भारत जोड़ो यात्रा, जो हमारा एक गीत था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रूप रंग वेश भाषा चाहे अनेक हैं, उसको फिर सार्थक करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक 3600 किलोमीटर की यात्रा निकाली जा रही है, जो 150 दिन तक चलेगी। गाँव और इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।